10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 2025, एग्ज़ाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए सेक्शन A, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? इसका आंसर आएगा आर्गन, ARGON। क्वेश्चन 2, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है यानी कि असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। अभिकथन है कि नेत्र लेंस में अपनी फोकल लंबाई को समायोजित करके रेटिना पर स्पष्ट रूप से फोकस करने की क्षमता होती है। ट्रू। कारण है कि इस घटना को समायोजन की शक्ति के रूप में जाना जाता है। ये भी ट्रू हो रही है, इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें A ऑप्शन राइट है। A और R दोनों सत्य हैं और जो R है वो A जो है सही व्याख्या करता है। असर्शन, द आई लेंस हैज द एबिलिटी टू फोकस क्लियरली ऑन द रेटिना बाई एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। रीजन, द फिनोमिनन इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। दोनों स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन 3, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट, द मिरर इज लाइकली टू बी। मिरर क्या होगा? आइदर प्लेन और कन्वेक्स, या तो समतल या फिर उत्तल। ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 4, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट है और यहाँ पे आगे है 100 वाट। जब उसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वोल्ट व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। आपको पावर बतानी है तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगेगा V²/R। V² यानी कि 220 मल्टीप्लाई में 220 डिवाइड बाई R है यहाँ पे, R हमें जो है निकालनी है और जो पावर है ये अपने पास दे रखी है तो यहाँ पे पावर को इक्वल टू रख देंगे किसके? 100 के। अब हमें R की वैल्यू निकालनी है तो 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइड में क्या आ जाएगा अपना 100, 0 से 0 यानी कि 484 ओम। ये आपका रेजिस्टेंस आएगा। डायरेक्ट अगर आप ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V²/P। डायरेक्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई 484 ओम। R इज इक्वल टू 484 ओम। अपने पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि V की वैल्यू है 110 वोल्ट। हमें पावर निकालनी है तो पावर इज इक्वल टू V²/R। V² V से अपने पास 110 मल्टीप्लाई में 110 और डिवाइड में R है 484। अब इसको जो है 11 से काटेंगे 10 पे कटेगा, 11 से इसको काटेंगे तो 44, फिर 11 से काटेंगे तो 10 पे कटेगा, 11 से काटेंगे इसको 4 पर, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 2 से काटेंगे 5। तो ऊपर अपने पास 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 वोट। ये जो अपना राइट आंसर होगा कौन से ऑप्शन में, सॉरी कितना आएगा? 25 वोट, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा? 25 वोट। तो इसमें जो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन। 50 नहीं आएगा, अगर किसी ने 50 का रखा है या 50 को समझ रहा है तो गलत है। 25 वोट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, शक्ति का छोटा मात्रक है तो इसका छोटा मात्रक होता है वोट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोट। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। प्लेनेट क्यों नहीं टिमटिमाते, क्यों नहीं चमचमाते? तो इसका आंसर है क्योंकि जो तारे हैं, जो प्लेनेट हैं, ग्रह हैं, उनका अपनी जो है खुद की लाइट नहीं होती। बाकी इसमें 2-3 लाइनें आप और भी जोड़ सकते हैं। क्वेश्चन 7, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? देखिए, लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके अलावा टेम्परेचर का मतलब है तापमान, और नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी क्या नेचर है, इन सभी के ऊपर जो है फैक्ट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस कंडक्टर का। क्वेश्चन 8, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र खींचनी है। यहाँ पे जो चुंबक ड्रा कर सके हैं और जो है आप दिखा सकते हैं, इस तरीके से जो आप ये शो कर सकते हैं।
आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन है वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, और पोल के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्वेश्चन 9, आपको ओम्स लॉ डिफाइन करना है, ऐसा यूनिट लिखनी है रेजिस्टेंस की, करेक्ट इक्वेशन लिखनी है। तो करेक्ट इक्वेशन होती है R इज इक्वल टू V/I, यानी कि V इज इक्वल टू IR। और ओम्स लॉ है यही अपना, इसकी यूनिट लिखनी है, यूनिट होती है इसकी ओम। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम। क्वेश्चन 10, आपको डायप्टर को डिफाइन करना है। डायप्टर क्या होता है? इफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर ऑफ ए लेंस इज 1 मीटर देन पावर इज 1 डायप्टर। यदि किसी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी जो पावर होगी 1 डायप्टर होगी। आपको यहाँ पे कनकेव लेंस दिया हुआ है, इसके आपको फोकल लेंथ 2 मीटर दे रखी, पावर निकालनी है। पावर इज इक्वल टू 1/f। 1 बाई पावर जो है माइनस में 2 लेंगे हम, फोकल लेंथ कितनी है माइनस में, क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पे अपने पास कनकेव लेंस है। सोल्व करेंगे तो माइनस ऊपर 0.5 और इसके आगे लिख देंगे डायप्टर, माइनस 0.5 डायप्टर। नेक्स्ट आपको लेंस फॉर्मूला लिखना है, तो ये आएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। नीचे मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। नेक्स्ट इसी की ओर में क्वेश्चन है, डिफाइन करना प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। नेम द मिरर दैट कैन बी गिवन एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑन ऑब्जेक्ट। तो इसमें मिरर का नाम लिखना है, इसमें हो जाएगा कनकेव मिरर। इसका राइट आंसर है कनकेव मिरर। इस टाइप का जो मिरर होता है इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, जिसमें बाहर की साइड जो है पॉलिश होती है। इसमें सी है, वाई डू वी प्रीफर ए कन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? क्योंकि जो साइड मिरर होता है तो उससे बड़ा एरिया कवर हो जाता है, यानी कि दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़दीक दिखती हैं, ज़्यादा जो है उस क्लियरली इमेज दिखती है, ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, और जो इमेज है वो बिल्कुल सीधी दिखती है उसके अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे यहाँ पे जो अपना जो दाढ़ी बनाते हैं यानी कि शेविंग करते हैं, शेविंग मिरर कौन सा मिरर होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी कि जब भी दाढ़ी बनाते हैं, आपने जो है सैलून में गए होगे कटिंग करवाने के लिए, या फिर आपके घर में जो है जो भी जेंट्स हैं अपने जो शेविंग करते हैं तो वो अपने हाथ में जो एक मिरर यूज करते हैं, तो उस मिरर कौन सा मिरर होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। नेक्स्ट है सेक्शन बी, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री। क्वेश्चन 11, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट? ड्यू टू लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। क्वेश्चन 12, आपका अभिकथन रीजन कारण दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है, अभिकथन है कि हमारा उधर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। पहली जो स्टेटमेंट रही है क्या है? ट्रू। कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये फॉल्स। तो इसमें आएगा ए सत्य है, लेकिन जो आ रहा है वो क्या है? असत्य है। नीचे इंग्लिश में, अवर स्टोमच प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ट्रू। हाइड्रोक्लोरिक एसिड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 13, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आंसर आएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन ए राइट। नीचे इंग्लिश में, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग? चूज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए राइट। क्वेश्चन 14, नमकीन को पैकेट से निकालने के उपरांत विकृत गंधिता से बचाने हेतु आप क्या उपाय करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, प्रतिऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक मिलाएंगे, नाइट्रोजन गैस भरेंगे, वायुरोधी बर्तन में रखेंगे। तो इसमें राइट आंसर उपरोक्त सभी। व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू प्रिवेंट द नमकीन फ्रॉम गेटिंग रेंसिड आफ्टर रिमूविंग इट फ्रॉम द पैकेट? तो इसमें है एड एंटीऑक्सीडेंट, फिल नाइट्रोजन गैस, स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर। राइट आंसर इसका ऑल ऑफ अबोव। क्वेश्चन 15, सबसे आघातवर्धक धातु है, डैश इज द मोस्ट मेलेबल मेटल? तो इसका आंसर है गोल्ड यानी सोना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे विच मेटल बतानी है आपको जो लिक्विड फॉर्म में रहती है। लिक्विड फॉर्म किस पे? एट रूम टेम्परेचर। आप मुझे उस मेटल का नाम बताएंगे जो लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। उस धातु का नाम आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
क्वेश्चन 16, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और उसके दो उपयोग बताए। केमिकल फॉर्मूला बताना है ब्लीचिंग पाउडर का। इसी के ओर में है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जल की अनुपस्थिति में अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाते। बी पार्ट, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट को डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कीजिए और वहाँ पे आपको जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के ओर में यहाँ पे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 17, समायोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, गिव वन एग्जाम्पल विद केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन 18, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। इसी की ओर में क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर बताइए। राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन 19, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। वेहन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रेन्यूल्स। बी पार्ट, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। 20 में ए, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि लिख समझाइए। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। बी है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में आप कैसे अंतर करेंगे। नीचे आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसी के ओर में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए, ये आपको सोल्व करना है, इसका आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें सेक्शन सी में देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान, लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी। क्वेश्चन 21, कौन सी ग्रंथि को हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। विच ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन टू प्रोड्यूस हार्मोन। इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। इसका आंसर है थायराइड ग्लैंड। हिंदी में इसको बोलते हैं अवट्टू ग्रंथि। क्वेश्चन 22, यहाँ पे अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। अभिकथन है कि पादप में तने की वृद्धि का कारण हार्मोन होता है। यह अभिकथन सही कारण है। जिबरेलिन एक पादप हार्मोन है जो तने की वृद्धि में सहायक है, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए और आर दोनों क्या है, सही हैं, और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। इंग्लिश में असर्शन है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ स्टीम इन प्लांट्स। रीजन, जिबरेलिन इज ए प्लांट हार्मोन विच हेल्प इन स्टीम ग्रोथ। दोनों सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन मानव में नर जनन तंत्र का भाग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। इसको बोलते हैं शुक्रवाहिका यानी कि वेस्ट डिफरेंस। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र नहीं है, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है वो कौन है, गुब्बारा। इसमें सी ऑप्शन राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, बैलून, ऑप्शन सी राइट। क्वेश्चन 25, फ्लोरोक्लोरोकार्बन जैसे रसायन डैश परत का नुकसान पहुंचाते हैं। केमिकल्स लाइक CFC हार्म्स द डैश लेयर, ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन लेयर को, OZONE। इसका आंसर है ओजोन लेयर। क्वेश्चन 26, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है। क्वेश्चन 27, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। और इसी की ओर में हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाएंगे। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती।
इन सभी का आंसर आपको जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अलग से वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया गया है। या फिर आपको जो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा है, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे रेनबो के अंदर जो है कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है, और आपको उसी ऑर्डर में बताना है जिसमें वो होते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे रेनबो के अंदर जो कलर होते हैं वो किस ऑर्डर में होते हैं और उनमें कौन कौन से कलर हैं। जैसे प्रिज्म भी आपने देखा होगा, प्रिज्म के अंदर भी जो होते हैं कलर होते हैं इस प्रकार से। इनको याद करने का आपको तरीका भी टीचर ने बताया होगा। इसका आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन 28, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? इसी की ओर में है, गोल हरे बीज वाले पौधे का संकरण झुर्रीदार पीले बीज वाले पौधे से कराया जाएगा। प्लांट विद राउंड ग्रीन सीड्स was crossed with wrinkled yellow seed plants. What will the shape of and color of seed in F1 generation? Show the crossing with diagram. Question 29, पुष्प के अनुदैर्घ्य कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए फ्लावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये लगभग हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और आपने जो है अगर मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपने वीडियो में देखा भी होगा, मैंने जो है लगभग सभी में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमच? इसमें बी पार्ट है, शो द मोमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन इन ए ट्री विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। इसी के ओर में क्वेश्चन है स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? इसमें बी पार्ट है, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए। ड्रा द लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने जो आपने जो वीडियो बनाई हुई है उनमें ये करवाया हुआ है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट के ऊपर आप जाके कंप्लीट सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।